ओम नमः शिवाय। करोड़ों अरबों रुपए का कर्ज क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा कर्ज क्यों ना हो, छोटे से छोटा कर्ज क्यों ना हो, ऐसे कर्ज को आप उतार नहीं पा रहे हैं। इस कर्ज में आप डूबते जा रहे हैं। जो कर्ज था वो उतर ही नहीं रहा हो और उस कर्ज को उतारने के लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप एक समय से छोड़कर आप दो दो समय का कार्य कर रहे हैं, दो दो जॉब पर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका कर्ज नहीं उतर रहा है। जो लोग यदि आपको बताते हैं कि आप उस पंडित पर जाओ, आप पर किसी ने कुछ करवा रखा है, या जो भी आपको कुछ बोलता है आप तुरंत ही उस कार्य को कर देते हैं और वहाँ पर जाकर भी आपको सफलता हासिल नहीं होती और आपका कर्ज उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाता है। जितने आप थोड़ा उतारने की कोशिश करते हैं उसके बावजूद भी आपका कर्ज नहीं उतर रहा है। ऐसे कर्ज को उतारने के लिए अमावस्या और पूर्णिमा की ये शक्तिशाली वशीकरण विधि, इस विधि के प्रयोग से आप अपने सभी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कर्ज को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द उतार सकते हैं। इस वशीकरण विधि को कोई भी साधक या साध्वी बहुत ही आसानी से कर सकता है। इस वशीकरण विधि को केवल वे महिला ना करे जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या हो, जिनको पीरियड्स की समस्या हो, वे महिलाएं इस वशीकरण विधि को ना करें। तो आपने करना क्या है, जो पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, और जो नए साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्य को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकें। तो जिस भी साधक के साथ भी वे इतना कर्ज हो चुका है कि वे उस कर्ज को उतार नहीं सकते, वे 2 समय में जॉब लगने के बाद भी अपने उस कर्ज को बिल्कुल भी नहीं उतार सकते, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से अपने बड़े से बड़े, छोटे से छोटे कर्ज को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द उतार सकते हैं। तो आपने इस वशीकरण को पूर्ण करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, आइए जानते हैं। आपको इस वशीकरण को पूर्ण करने के लिए चाहिए एक सूखा हुआ नारियल। आपने इस प्रकार का, इसे खोपा भी कहा जाता है, इसे प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपने एक सूखा हुआ नारियल ले लेना है जिसमें पानी नहीं होता, और इसको बीच में से आपने काट लेना है। काटने के बाद और आपको चाहिए 7 प्रकार का अन्न, और सबसे अहम और सबसे आवश्यक आपको इसमें, चाहे आप चीनी डाल सकते हैं, चाहे आप इसमें जो बूरा होता है उसको देसी खांड भी बोलते हैं, इन सभी को आपने इस प्रकार से आप इसे अच्छे से, अभी हमने बताने के लिए थोड़ा सा अन्न लिया है और देसी खांड ली है, इस प्रकार से आप इसे पहले अच्छे से मिला लें। पूरी सामग्री को आपने अच्छे से मिला लेना है, और उसके बाद जब ये अच्छे से मिल जाए तो आपने जो ये सूखा हुआ नारियल लिया था, इस सूखे हुए नारियल में आपने इस पूरी सामग्री को इसमें डाल देना है। और जो भी आपके घर के नज़दीक पीपल का या बरगद का पेड़ हो, या पार्क हो, या कहीं पर भी जहाँ पर चींटियों का घर होता है, जहाँ पर अधिकतर कीड़े मकोड़े होते हैं, वहाँ पर जाकर आपने इसे ज़मीन में थोड़ा सा खड्डा खोद कर आपने गाड़ देना है। जितनी जल्द ये सारा अन्न, चींटी, कीड़े मकोड़े जिस दिन भी ये पूरा ख़त्म कर देंगे, उस दिन से ही आपका कर्ज बहुत ही जल्द ख़त्म होने लगेगा। जो कर्ज बहुत ही ज़्यादा चढ़ा हुआ था, बहुत लंबे समय से आप उसे उतार नहीं पा रहे थे, उस कर्ज को आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द उतार सकते हैं। सभी साधक साध्वी इस पूर्णिमा को, इस वशीकरण विधि को जरूर करें और अपने जो बड़े से बड़े कर्ज हैं उससे आप मुक्त हों। इस वशीकरण विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें, या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।